योग स्तंभ। सभी साधक गणों का योग स्तंभ यूट्यूब चैनल पे स्वागत। वैदिक परंपरा में हर त्यौहार के पीछे कुछ संकल्पना रहती है। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा ये आषाढ़ मास में आने वाला हमारे हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। गुरु के प्रति साधनारत साधक का उत्कट और कृतज्ञ भाव प्रकट करने का दिन है। गुरु पूर्णिमा त्यौहार का महत्व और संकल्पना आपके सामने डॉक्टर दत्ताजी हरकरे इनके ओजस्वी वाणी में प्रस्तुत। आप सभी साधक मित्रगणों से निवेदन है कि योग स्तंभ चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी रोज के जीवन का अंग बना के चैनल को लाइक करो। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अमृत की बरखा बरसे मेरे सद्गुरु के दरबार में। अमृत की बरखा बरसे मेरे सद्गुरु के दरबार में। मन चातक क्यों कर तरसे रे, मन चातक क्यों कर तरसे रे, मेरे सद्गुरु के दरबार में। अमृत की बरखा बरसे मेरे सद्गुरु के दरबार में। अमृत की बरखा बरसे। सभी साधकों को नमस्कार। सद्गुरु परम पूज्य योगी मनोहर जी, इन्होंने दिया हुआ ज्ञान, इनका विचारधन फिर से आपके सामने रख रहा हूं। गुरु परब्रह्म। गुरु परब्रह्म के इसके पहले 3 भाग हो चुके हैं, जिसमें हमने गुरु शब्द का अर्थ, गुरु की महती, गुरु का मूल व्यासपीठ देखा है। इस भाग में हम देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा, हम पूर्णिमा को ही क्यों मनाते हैं। गुरु की पूजा हम पूर्णिमा को ही क्यों मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा में चंद्र अपनी पूर्ण अवस्था में रहता है, और जब चंद्र अपनी पूर्ण अवस्था में रहता है तो उससे जो शीतल किरणें पूरे जगत को मिलती है, पृथ्वी को मिलती है, पृथ्वीवासियों को मिलती है, वो सबके लिए बहुत लाभदायक रहती है, पोषक रहती है। चंद्र की किरणें हमेशा ही मानव को पोषक रही है, पृथ्वी को पोषक रही है। तो चंद्र जब अपनी पूरी अवस्था में, पूर्ण अवस्था में रहता है तो कुछ प्रकाश देता है, शीतल प्रकाश, सबके लिए आह्लाददायक। तो इसका गुरु से क्या संबंध है, गुरु पूर्णिमा से क्या संबंध है। सद्गुरु, हमें ज्ञान देने वाले सद्गुरु रहते हैं, और सद्गुरु जब अपनी परिपूर्ण अवस्था में रहते हैं, ज्ञान से भरी परिपूर्ण अवस्था में, तो उनके व्यक्तित्व से कुछ किरणें बाहर फेंकी जाती है, कुछ स्पंदन फेंके जाते हैं। किरणें जैसे चंद्र की शीतल किरणें लाभदायक, सुखदायक। गुरु को हम माँ कहते, माउली कहते, और माउली जो देते हैं वो हमेशा सुखदायक ही रहता है। इसलिए गुरु के व्यक्तित्व से, जब गुरु अपने परिपूर्ण ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था में रहते हैं, तब कुछ किरणें, कुछ स्पंदन बाहर फेंके जाते हैं जो शिष्य के लिए बहुत पोषक रहते हैं। जैसा माँ का दूध बच्चे के लिए पोषक रहता, वैसा गुरु के व्यक्तित्व से बाहर पड़ने वाली किरणें, स्पंदन शिष्य के लिए बहुत पोषक रहते हैं।
चंद्र अपनी पूरी अवस्था में, पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण अवस्था में, उसी तरह गुरु भी अपनी पूर्ण अवस्था में, ज्ञान के परिपूर्ण अवस्था में जब रहते हैं, तब अपने आप उनके व्यक्तित्व से ज्ञान की किरणें, ज्ञान के स्पंदन बाहर पड़ते हैं। वो शिष्य के लिए पोषक रहते हैं। यह है पूर्णिमा का चंद्र और गुरु का संबंध, जो सदगुरु ने बताया, योगी मनोहर जी ने। अब ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में ही क्यों मनाते हैं, इसका भी रहस्य सदगुरु बताते हैं। आषाढ़ मास में वर्षा बरसती है, बादल रहते, घनघोर वर्षा बरसती है, और ये जो वर्षा है मेघ से बरसती है। वैसे ही गुरु, सदगुरु जब अपनी परिपूर्ण अवस्था में रहते हैं तो उनके व्यक्तित्व से ज्ञान की धाराएं इतनी बरसती है कि जो सभी शिष्य वर्गों के लिए पोषक रहती है। जैसे आकाश से मेघ धारा बरसाते हैं, पृथ्वी के लिए बहुत पोषक रहते हैं, यहाँ पेड़ फल फूलते हैं, फलते हैं। वैसे ही गुरु जब अपनी परिपूर्ण अवस्था में रहते हैं तो उनके व्यक्तित्व से ज्ञान की धाराएं बरसती है, जैसे मेघ वर्षा बरसाता है, वैसे गुरु के व्यक्तित्व से ज्ञान की धाराएं अविरत बरसती रहती है गुरु के परिपूर्ण अवस्था में, और वो सभी शिष्यों के लिए बहुत पोषक रहती है। उसी से शिष्य परिपूर्ण बनता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानी बनता है। और फिर इस उत्सव को निसर्ग से जो रिलेट किया है, यानी संबंधित किया है, इसका संबंध निसर्ग से जो जोड़ा गया है, ये हमारे ऋषि मुनि बहुत तपस्वी थे, सब सोच समझ के किया उन्होंने। हमारे सदगुरु ने ये ज्ञान अपनी तपस्या से जाना और ये हमें बताया, वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। आषाढ़ मास में जैसे वर्षाएं बरसती है, तो आषाढ़ मास निसर्ग का वही आषाढ़ मास लिया और सदगुरु की परिपूर्ण अवस्था ली। पूर्णिमा का चंद्र लिया और सदगुरु की ज्ञान से परिपूर्ण अवस्था ली, और दोनों तीनों को जोड़ के गुरु पूर्णिमा यह उत्सव, यह त्योहार बनाया गया, जो खास शिष्यों के लिए रहता है। इस दिन सभी शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं, और फिर व्यास पूर्णिमा इसे बोलते हैं। व्यास शब्द का अर्थ भी हमने देखा है। तो ये है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजन। सदगुरु अविरत उनमें से ज्ञान की धाराएं जो जाती है वो हमेशा हमें मिलती रहे, और हम सदगुरु के पथ पर चलने की कोशिश करें। थोड़ा सा, पूरा ज्ञान तो हमें नहीं मिल सकता सदगुरु जैसा, लेकिन थोड़ा सा भी ज्ञान सदगुरु से हमें मिला तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। सदगुरु की ज्ञान की धाराएं, परिपूर्ण अवस्था की शीतल धाराएं ज्ञान की सभी शिष्यों को मिलते रहे, आप सभी साधकों को मिलते रहे। सदगुरु का कृपा प्रसाद हमेशा आप सबको मिलता रहे। यही बताकर आज का यह गुरु पूर्णिमा का, जो पूर्णिमा को क्यों मनाते हैं, इसका रहस्य मैंने जो सदगुरु योगी मनोहर जी ने बताया, आपको बताया, आपके सामने रखा। इसलिए ये कितना सुंदर गीत है अभी जो मैंने गाया, देखिए। गुरु चरणों में प्रीत लगाकर, काम क्रोध मद मन से हटाकर, गुरु चरणों में प्रीत लगाकर, काम क्रोध मद मन से हटाकर, प्रेम सुधा से घट भर ले रे, 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 अमृत की बरखा बरसे रे, मेरे सद्गुरु के दरबार में,
मन चातक क्यों कर तरसे रे, मन चातक क्यों कर तरसे रे, मेरे सद्गुरु के दरबार में अमृत की बरखा बरसे, मेरे सद्गुरु के दरबार में अमृत की बरखा बरसे। अमृत की बरखा बरसे रे, मेरे सद्गुरु के दरबार में। बरखा, ये गीत, इसमें बरखा आई है और हमारे ज्येष्ठ साधक श्री गुप्ता जी जो मुंबई के हैं, अभी वो नहीं रहे, उन्होंने ये गीत लिखा था, मुझे दिया था और कहा था कि दत्ता जी मैं आपको देता हूँ कुछ गीत, वो आप अपने आवाज़ में गाइए, इसकी सीडी निकालिए। तो उनके मुझे सद्गुरु के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे गीत मिले और बाद में उन्होंने ही ये सीडी निकाली, गीत गंगा। इसमें सद्गुरु का स्तवन है, दत्त स्तवन है, हिंदी में है और ये सभी गीत बहुत अच्छे लिखे उन्होंने। मैंने उसे स्वरसाज दिया और सीडी बनी। आप ये अवश्य सुने, मन को बहुत शांति समाधान मिलेगा। पूरी गुरु की महती है इसमें। तो इसमें बरखा दी है ये गीत में। और अभी मैंने जो बताया कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में बरखा ऋतु में हम करते हैं, तो ये सब एक साथ ऐसे योग है, बस एक साथ आया और मैंने उसका संगीत दिया। सारे पगम रे सा, ये राग है मियाँ मल्हार। मल्हार यानी वर्षा ऋतु का राग। तो सब अपने आप जम के आया, सद्गुरु की कृपा है, अर्थात अपना कुछ नहीं, जो रहता है अच्छा मिलता है, सद्गुरु की कृपा से मिलता है। सब अपने ऐसे जुड़ के आया, मल्हार राग, वो गीत, सद्गुरु का स्तवन, और अपने आप मेरे मन से वो जो सुर निकले, सारे प म प नि र नि सा र नि प म प ग म रे सा, मल्हार राग के सुर आए और अपने आप यहाँ से वो गीत निकला जो उन्होंने लिख दिया था। अमृत की बरखा बरसे रे, मेरे सद्गुरु के दरबार में अमृत की बरखा बरसे रे। सद्गुरु के व्यक्तित्व से अमृत की वर्षा ही तो होती है ना हमेशा, जो हमारे लिए कितनी पोषक रहती, कितनी पोषक रहती। सद्गुरु की कृपा हमेशा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय योगी मनोहर जी, जय सद्गुरु।